एक्सरसाइज 3.3 क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है y = mx + 3, अर्थात इन दोनों समीकरणों की सहायता से पहले तो आपको प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात करने हैं, जैसा कि आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हो। x और y के मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों समीकरणों की सहायता ली जाएगी। x y का मान आप प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे। उसके बाद x y का मान जो आपका दूसरा समीकरण दिया है y = mx + 3, इसमें आपको x और y का मान रखना है। फिर वहां से आपको जो चर राशि m है उसका मान ज्ञात होगा। ठीक, तो पहले इन दोनों समीकरणों में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है, जैसा कि आप इससे पहले कर चुके हो। ठीक, पहली एक्सरसाइज यानी जो 3.3 है, इसमें लगभग आपको प्रतिस्थापन का प्रयोग करना है। अगर आप करना चाहें तो विलोपन का भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन किस प्रकार से करना है वो आप लगभग 6 सवालों की सहायता से सीख चुके हैं। ठीक, तो आप इसमें विलोपन का भी प्रयोग कर सकते हैं या प्रतिस्थापन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। तो देखिए, अगर हम इसको प्रतिस्थापन से हल करेंगे तो क्या आएगा, 2x + 3y = 11 दिया हुआ है, तो यहाँ से किसी एक का मान निकाल लिया जाए। तो अगर x का मान हम निकालेंगे, ये 3y इधर प्लस का है, इसको पक्षांतर किया जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। क्या बचा आपका 2x। अब यहाँ से x का मान निकालना है हमें, तो 11 - 3y, 2 इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में, ये बन गया आपका पहला समीकरण। प्रतिस्थापन विधि यही होती है कि दिए गए दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं और वह मान दूसरे समीकरण में रख दिया जाता है, जिसकी सहायता से दोनों चर राशियों के मान ज्ञात हो सकते हैं। तो पहला नियम अर्थात जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट हुआ। किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालना था, तो हमने पहले समीकरण की सहायता से x का मान निकाल लिया। अब क्या करना है, जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x - 4y = -24, इसमें आप समीकरण 1 से x की वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दिया जाएगा भाई। जहां पर आपका x है वहां पर आप ये पूरा का पूरा मान रख देंगे। तो 2 गुणे, देखो समीकरण 2 है क्या, 2x - 4y। तो अगर दो राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो क्या माना जाता है, गुणा माना जाता है। तो 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हमने मान लिया गुणा। अब x के स्थान पर आपको क्या रखना है, 11 - 3y बटे 2, ये आप पूरा मान रख देंगे। 11 - 3y बटे आपका 2, साथ में जो मान दिया है ये जैसे का तैसा लिखा जाएगा। अब आप देखिएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम, पूरा पूरा कट जाएगा। बचेगा क्या हमारा, 11 - 3y - 4y = -24, ये आपकी राशि बची। -3 - 4, दोनों में चर राशि भी एक जैसी है, दोनों के चिन्ह भी एक जैसे हैं, तो क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, जोड़ा जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, -7y। अब ये 11 इधर प्लस का है, इसको अगर हम पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक, अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, -7y बराबर, इन दोनों को आप जोड़ेंगे आएगा कितना, -35। तो यहाँ से y बराबर -35 बटे -7 हल कर लिया जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 × 5 = 35।
y का मान कितना आया 5। अब ये y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान भी निकल आएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहां पर आपका y है, समीकरण 1 है क्या, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, ये हमारा पहला समीकरण है। जहां पर y है वहां पर हम मान रखेंगे, y का मान कितना है 5 रख दिया हमने। अब आप इसको सरल कर लीजिए, तो 11 माइनस 3 पछे 15 बटे 2, जब आप इसको घटाएंगे बचेगा -4 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, x का मान -2। सबसे पहले हमने क्या किया, दो समीकरण दिए हुए थे, पहले समीकरण की सहायता से हम x का मान निकाल लेंगे, ये पहला समीकरण बन गया। जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है इसमें हम समीकरण 1 से x का जो पूरा मान है वो रख दिया जाएगा, 2 और 2 कट गया, फिर इसको आपने सॉल्व किया तो y का मान कितना आया 5। अब जो y का नया मान प्राप्त हुआ है इसी को आप समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 है क्या, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। तो जहां पर आपका y है वहां पर हम y का मान अर्थात 5 रख देंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो मान कितना आया x का -2। अब ये जो y का मान है और जो x का मान है, इन दोनों को दिए गए अंतिम समीकरण, ये आपका जो समीकरण दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3, इसमें आपको रख देना है। समीकरण है क्या, y बराबर mx प्लस 3, इसमें x बराबर -2 और y बराबर 5 रखने पर रख दिया जाएगा भाई। y के स्थान पर हम रखेंगे 5 और x के स्थान पर -2, तो ये बनेगा 5 और ये प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ये माइनस का 2m है RHS में, इसको अगर हम LHS में लाएंगे तो ये प्लस का 2m हो जाएगा। ये 5 इधर प्लस का है, इसको जब आप उधर ले जाएंगे अर्थात पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो बनेगा माइनस का 5 है प्लस का 3 है, घटाया जाएगा -2, तो m का मान -2 बटे 2, इसको आप सॉल्व करेंगे m का मान -1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। देखिए आंसर है आपका यही, नोट कर लीजिए। देखिए तीसरे का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया गया कि नीचे दिए गए कुछ आपके लैंग्वेज यानी भाषा रूप में सवाल दिए हुए हैं। पहले तो आपको इनको दो चर वाले रैखिक समीकरणों के रूप में परिवर्तित करना है, उसके बाद आपको हल करना है और दी गई जो शर्त है उसके हिसाब से मान ज्ञात करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं आपको ज्ञात करनी। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने के लिए आपको दो अलग अलग चर राशियों का प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा ये सवाल आपका एक चर रैखिक समीकरण की सहायता से भी लगाया जा सकता है। ठीक, लेकिन जो आपका चैप्टर चल रहा है उसी हिसाब से आप इसको मानेंगे। देखिए माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या आपकी क्या है x। इस सवाल को आप एक चर के साथ में लगा सकते हैं बहुत छोटे तरीके से, वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, पहले आप इसको देख लीजिए। माना पहली संख्या क्या हो जाएगी x तथा दूसरी संख्या आप मान लेंगे क्या y। दो अलग अलग चर राशियों का प्रयोग करना है। ठीक, अब प्रथम शर्त पर आप आएंगे। प्रथम शर्त क्या है, दो संख्याओं का अंतर, अर्थात आपने जो संख्याएं मानी है इन दोनों का अंतर x माइनस वाई, इनका अंतर कितना दिया हुआ 26 दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण।
इसके बाद द्वितीय शर्त आपकी क्या है, सेकेंड शर्त क्या दिया है इसमें, एक संख्या, कोई एक संख्या, जैसे दो संख्याएं हमने लिख ली x और y, शर्त क्या है कि एक संख्या, अब एक संख्या को हम पहली संख्या ही मान लेंगे कि माना पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात एक पक्ष में लिखा हुआ है पहले से ही 15 और दूसरे पक्ष में क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। ठीक, गुनी का मतलब होता है गुणा करना, ज्यादा अगर बोलेगा तो जोड़ा जाता है, कम कहता है तो घटाया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन में कहा गया एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात हम मान लेते हैं जो पहली संख्या हमारी थी x, वो दूसरी संख्या की अपेक्षा 3 गुनी है पहले से ही। अब दोनों पक्ष आपको बराबर करने हैं, तो आप क्या करेंगे, दूसरी संख्या में कितने से गुणा करेंगे, 3 से। तो वही आप यहाँ पर भी कर लीजिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए 3y, ये दूसरी कंडीशन आपकी हो गई। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दिया जाएगा। समीकरण 2 से x का मान, हाँ, समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए भाई। तो जहां पर x है वहां पर हम ये पूरा पूरा मान रख देंगे 3y। समीकरण 1 है क्या, x माइनस वाई बराबर 26, x के स्थान पर 3y। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, घटाएंगे आप, 2 बचेगा, 3 में से गया 2, 2 इधर गुणे में है, अगर आप इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में जाएगा, तो ये कितना आएगा आपका 13, अर्थात जो हमारी दूसरी संख्या थी उसका मान हमारे पास डायरेक्टली ज्ञात हो चुका है, y का मान 13। ठीक, अब ये जो y का मान है इसको हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आपका आंसर एक ही जैसा है, किसी में भी आप रख सकते हैं, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। ठीक, तो किस में रख दें, 1 में कि 2 में, 2 में, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका क्या था, x बराबर 3y, तो x, अब देखो y का मान कितना आपने निकाला है 13 है, तो ये रख दिया जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 39, 13 39, ये आपकी दूसरी संख्या। अब आपको आंसर चेक करना है, तो क्वेश्चन के हिसाब से दो संख्याओं का अंतर, तो देखो पहली संख्या कितनी आई है 39 और दूसरी संख्या आपने ज्ञात की है 13, घटाएंगे कितना आ गया 26, आंसर सही। ठीक, तो ऐसे भी आप आंसर चेक कर सकते हैं, तो अब आप लिख दीजिए, अतः पहली संख्या 13 हो जाएगी तथा दूसरी संख्या 39, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, समझ लीजिए आराम से और नोट कर लीजिए। देखिए तीसरे का जो सेकंड पार्ट है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। ठीक, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। पहली बात तो हमको ये जानना होता है कि संपूरक कोण क्या होते हैं, तो कोण की कैटेगरी आपने पढ़ी होगी, न्यून कोण है ना, कोटिपूरक कोण, संपूरक कोण। कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, जिन ऐसे कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है। ठीक, कोटिपूरक कोण। और दूसरा आपका संपूरक। ठीक है, दो प्रकार के कोण आपको रैखिक समीकरण में भी मिल सकता है या द्विघात समीकरण में भी इनका उल्लेख मिल सकता है।
और त्रिकोणमिति का एक चैप्टर है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसको हम ऊंचाई और दूरी कहते हैं, उसमें भी इनका उपयोग मिल सकता है, इनके आधार पे क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक, तो कोटिपूरक और समपूरक आपको अच्छे से समझना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में समपूरक का काम लिया गया है। ठीक है, और आपको आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपको मिलेगा क्या, कोटिपूरक। तो कोटिपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योगफल 90 अंश होता है, जैसे 30, 60, 20, 70, इन सभी का योगफल कितना होगा, 90 अंश। तो अगर हम x y के पदों में मान लें, तो क्योंकि हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण चल रहा है ना, तो देखिए समझते हैं इसी की सहायता से। माना, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, अर्थात आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे, माना पहला कोटिपूरक कोण तथा दूसरा कोटिपूरक कोण या संपूरक कोण, ठीक है ना, आप लिख सकते थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है छोटा बड़ा, जो आपने बहुत पहले पढ़ा है। छोटा बड़ा कहाँ तक होता है, छोटा बड़ा ज्ञा तक, और एक नया शब्द आया है, वो क्या होता है, स्र। ठीक है, ध्यान रखा करो। चलो आगे देखो, इसकी सहायता लेनी है, पहले तो हम छोटा बड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण आपका x डिग्री तथा छोटा कोण ये आपका हो जाएगा y डिग्री। कोण हमेशा डिग्री में मापा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कोटिपूरक और समपूरक की। क्वेश्चन में समपूरक की बात कही गई है, तो पहले कोटिपूरक क्या होता है, ऐसे कोण या ऐसे दो कोण या ऐसे कोणों का युग्म जिनका योगफल 90 अंश होता है। ठीक, तो जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे 90, इसको भी 90। इसी प्रकार से जो संपूरक कोण होता है, दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180, 180। ठीक, तो जैसे आपका मान लीजिए दिया है 90, 90 या 110, 70, कुछ भी आप ले सकते हैं, दो संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये आपको ध्यान रखना है और इसी की सहायता से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में पहली शर्त केवल और केवल इससे पूरी हो जाएगी, क्या है देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो देखिए हमने दो अलग अलग संपूरक कोण मान लिए, तो अब प्रथम शर्त जो है वो हमारी संपूरक कोण की सहायता से पूरी हो जाएगी, अर्थात दो संपूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा, 100। पहली शर्त आपकी वहीं से पूरी। ठीक है, दो संपूरक कोणों का योगफल कितना, 180। ये आपका पहला दो चर वाला रैखिक समीकरण तैयार हो गया। दूसरी शर्त जो है वो देखिए क्या है भाई, बड़ा कोण कौन सा था, x। ठीक है, और छोटा कोण कौन सा था, y डिग्री। क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी ये 18 ज्यादा है, अर्थात मान लीजिए एक तरफ लिखा हुआ है आपका 23 और एक तरफ आपका लिखा हुआ है 5। ठीक, तो ये पहले से ही 18 ज्यादा है, और इसको इसके बराबर अगर हमें लाना है तो हम क्या करें, दूसरे वाले कोण में कितना जोड़ दिया जाएगा, 18। तो वही आपको यहाँ पर भी करना है, जो आपने दूसरा कोण माना है इसमें आप कितना जोड़ देंगे, 18। यही तो शर्त थी, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो इनके पास पहले से ही 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और इनके पास कम है, तो दोनों को बराबर करना है, तो इनको भी 18 इलेक्ट्रॉन तो देने पड़ेंगे। अब कहीं से आप लाओ, कहीं से कहाँ से लाना है, क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, ये आपका हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है ना, x का मान समीकरण 1 में आप रख देंगे
पहला मान आ जाएगा, फिर उसको फिर से पुनः किसी एक समीकरण में रख दिया जाएगा। तो देखिए कैसे, देख लीजिए, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दिया जाए भी, ये आपका x का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा। समीकरण 1 है क्या, x प्लस वाई बराबर आपका 180। तो x का मान दिया है दूसरे समीकरण में y प्लस 18, ये हमने मान रख दिया। अब देखो 18 इधर प्लस का है, इसको जब आप पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, y दोनों में प्लस प्लस जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2y। अब इसके बाद आप घटाएंगे, 180 में से 18 घटाया जाएगा, कितना बचेगा आपका 164, 172, है ना। देखो जो भी बचेगा यहाँ पर, ये है ना, बहुत आसान, 0 से 8 घट जाएगा, नहीं घटेगा, तो क्या किया जाएगा, यहाँ से आप एक हासिल ले लेंगे, 10, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पर 7, 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6। चेक करना जरूरी होता है, ज़्यादा जल्दबाजी में यही गलतियाँ होती हैं, ठीक, खैर कोई बात नहीं। तो ये आपका पहला मान हो गया, यहाँ से 2 इधर गुणे में है, इसको आप लाएंगे बटे में हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 1 कम 2, 81 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से y का मान आ गया कितना 81, पहला कोण आपका 81 हो गया। अब इसका मान किसी एक समीकरण में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 1 में रख दो, दूसरे का मान आएगा, फिर आप चेक करेंगे कि आपके द्वारा निकाला गया आंसर सही है या फिर गलत है। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रख दें, तो या 2 में रख दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, है ना। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दिया जाए भाई, x बराबर y प्लस 18, तो x जैसा आपका समीकरण दिया हुआ था लिख लिया आपने। अब y का मान दिया हुआ है आपके पास 81, इसको आप जोड़ लेंगे, कितना आएगा 8 1 9, 8 1 9, 99। अब आप चेक कर लीजिए, पहला जो संपूरक कोण आया 81, दूसरा संपूरक कोण कितना आया आपका 99, दोनों को जोड़ा जाए अगर 180 आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो 9 1 10, 9 8 17 और 1 18, सही है आपका क्वेश्चन, ठीक। तो पहला कोण बराबर, क्योंकि आपने x को पहला कोण माना था, या बड़ा कोण, जो लैंग्वेज आप स्टार्टिंग में लिखेंगे वही आप लास्ट में लिखेंगे, बड़ा कोण और छोटा कोण, ये आपका हो जाएगा 81। ये रहा आपका क्वेश्चन, आराम से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए।